नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद। परखायो सब जाल महा दुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण। एक को धूप परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो। कोटि का विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदो संत समाज विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु देव मुझमंगल में संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां। ये गुरु पूर्णमासी का प्रतिवर्ष की भांति ये कार्यक्रम है। थोड़ा सा कार्यक्रम दिन में भी हुआ, ये दूसरा चरण है। सज्जनों, ये गुरु पूर्णमासी महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, जहां एक शिष्य अपनी श्रद्धा लेकर के और अपने सदगुरु की अर्चना पूजा करने के लिए आते हैं और वो जो वास्तव में ज्ञान मार्गी हैं वो सदगुरु से ज्ञान की भिक्षा मांगते हैं। हे गुरुदेव, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। जो बेचारे ठीक तरीका से इनको जाने मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खोला ये द्वार है। ये सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों
मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए बुलाए नाद है। ये सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए बुलाए। इस सदगुरु के दरबार में हमको अविनाशी तत्व का बोध होता है। गुरुमुख मानव तो समूह लघु से दूर हो जाता सज्जन एक गुरुमुखी होता है और मनमुखी होता है। जो वास्तव में गुरुमुखी होते हैं वो सन्मार्ग पर चलते हैं और जो मनमुखी होते हैं वो कुमार्ग पर चलते हैं। जो गुरुमुखी होते हैं वो अपने जीवन के सात तत्व को समझ लेते हैं और जो मनमुखी होते हैं वो संसार के इस भवचक्र में गोता खाते रहते हैं। जो गुरुमुखी होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं और सज्जन जो मनमुखी होते हैं वो सबके प्रिय नहीं हो पाते हैं। इसलिए देखिए मानव जीवन दोष मुक्त लब से दूर हो जाता है। ज्ञान रूप गुरु की
सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग ये खुलाई द्वार है, राजा रंग ये खुलाई, ये सतगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के ये खुलाई द्वार है। इसलिए सज्जनों ये सदगुरु सुलझते हुए चले जाते हैं। और सज्जनों जिन भाई बहनों के भीतर में उस ज्ञान का उद्भव नहीं होता है तो फिर जीवन की धारा उलझती हुई चली जाती है। फिर देखो परिवार में उलझन है, भाई भाई में उलझन है, बाप बेटा में उलझन है, और सास बहू में उलझन है। इसलिए शायद ऐसी उलझन के लिए सदगुरु कबीर देव जी ने कहा है, संतों घर में झगड़ो भारी, रात दिवस मिले उठ लागे, 5 लोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन मांगे, 5 अधिक सबादी, कोका उका ठाने माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन बैठे, डोटे चाप चपेरे, कहाँ कबीर सोई जन मेरा, जो कि घर की रार निभाए। सज्जनों वास्तव में सदगुरु कहते हैं कि वही मेरा है जो अपने घर की रार को निवारण कर ले, जो रार को निवेर ले। और रार कब निवरेगी? रार निवरेगी जब हम सदगुरु के सानिध्य में आ जाएं, और जब हमारे भीतर में ज्ञान प्रकट हो जाए। तो देखिए वही विद्या विवादों में खर्च हो रही थी, उसी विद्या का हम सदुपयोग करके, और जहाँ अविद्या का अंधेरा फैला हुआ है वहाँ उस विद्या से प्रकाश करेंगे। जो विद्या विवादों में खर्च हो रही थी उसी विद्या का पर सदुपयोग होगा। जहाँ अविद्या का अंधेरा छाया हुआ है वहाँ उस विद्या के प्रकाश में सज्जनों अपना जीवन भी सुंदर बनेगा और दूसरों का भी जीवन सुंदर बनेगा। दूसरी बात, हमारे पास में जो शक्ति थी धन की, जिस धन की शक्ति से हम शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, मांस मछलियां खाते थे, उस सारे धन का दुरुपयोग करते आज उसी धन का हम सदुपयोग करते हैं। अच्छे अच्छे कहीं सत्संगों में जाते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्माओं की सेवा करते हैं, बढ़िया अच्छी तरीका से अपनी बेटी बेटाओं को बढ़िया शिक्षा दिलाते हैं, दीक्षा दिलाते हैं, बढ़िया अच्छा सुंदर अपना घर मकान बनाते हैं, और स्वयं जीवन अच्छा जीते हैं और दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की राय देते हैं। पहले वही धन एक नरक का काम कर रहा था, अब वही धन एक सुविधा बन गई, एक साधन बन गया। पहले जो हमारे पास में शरीर की शक्ति थी, हम दीन गरीबों को सताते थे, चंदा करते थे, बेचारों को पीटते थे, लेकिन जब भीतर से थोड़ी जागरूकता हो गई तो वही हमारी शारीरिक शक्ति अब गरीबों की सेवा में लगी हुई है। सज्जनों हमारे पास में जो चीज होती है ज्यादा, तो समझो कि वो दूसरों का ही हक है। जैसे कुआं में पानी होता है तो काय के लिए होता है? पानी तो पीने के लिए होता है। अगर ठीक समय पर कुआं में से पानी निकलेगा और उस पानी को अगर पिलाएंगे तो सज्जनों उस पानी का सदुपयोग होगा, रस्सी और बाल्टी का सदुपयोग होगा, हमारे समय का सदुपयोग होगा। और अगर सज्जनों कुआं में से पानी नहीं पिलाया किसी ने और पानी नहीं निकाला तो वो पानी भी सड़ जाएगा कुएं में, और रस्सी बाल्टी भी किसी काम की नहीं रहेगी, और हमारे समय का भी दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए कुएं का पानी होता है वो पीने के लिए होता है, रस्सी और बाल्टी वो पानी खींचने के लिए होती हैं। और अगर हम घाट पर खड़े हुए हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सेवा करें। और सज्जनों जब सेवा में मन लग जाता है वही मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वही मन एक साधन के रूप में बन जाता है। इसलिए जब बिगड़ा हुआ मन था तब क्या था? वो माया का रूप था, और जब मन निर्मल हुआ, पवित्र हुआ, वही मन अब साधन बन गया। सज्जनों बिगड़ा हुआ मन खुद लड़ेगा और दूसरों को लड़ाएगा। एक बार बताते हैं बादशाह ने कहा बीरबल से, बीरबल अभी एक भजन सुनाएंगे, बीरबल मन की कैसी दशा होती है?
बीरबल ने कहा हजूर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उन्होंने पूरे शहर में दौड़ी पिटवाई कि सभी किसान अपने अपने बकराओं को खूब छका करके लाए, खूब छक करके लाए, झका करके लाए, और जिसका बकरा झका हुआ होगा उसको 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। सज्जनों, सभी गांव के किसान अपने अपने बकराओं को खूब झका करके ले गए, और जब बीरबल ने प्रैक्टिकल किया उनका तो एक भी ऐसा बकरा नहीं बचा, सबके सब बकरा हरी घास में मुंह मार गए। बीरबल ने सभी किसानों के बकराओं को छीन लिया और भगा दिया, लेकिन एक कोई किसान ऐसा समझदार होगा जो अपने बकरा को ले गया खेत पर और एक बांस की संटी बनाई बढ़िया और हरे हरे चना बकरा के सामने किए। जब बकरा मुंह डाले चनाओं पर तभी उसकी नाक पर संटी मारे, जब बकरा मुंह डाले घास पर तभी बांस की संटी मारे। पूरा दिन हो गया, बकरा के मुंह में एक तिनका भी नहीं जाने दिया, बकरा का पेट चिपक गया बिल्कुल। सज्जनों, पूरी रात भूखा रहा। सवेरे किसान ने फिर उसका प्रैक्टिकल किया और जब ठीक तरीका से 10, 11, 12 बजे तब फिर अपने बकरा को लेकर के और बीरबल के पास में पहुंचा और कहा हजूर देखिए मेरा बकरा झका हुआ है। बीरबल ने कहा पागल, कल बहुत किसान अपने अपने बकराओं को झका करके लाए थे, लेकिन एक भी बकरा ऐसा नहीं बचा कि जिस बकरा ने हरे घास में मुंह नहीं मारा हो। और इस बकरा के पेट में तो हवा भी नहीं है। वह किसान समझदार होगा, उसने कहा नहीं, तुम तो अपनी प्रतीक्षा करिए, यानी परीक्षा करिए। जैसे कल तुमने परीक्षा ली थी इसी तरीका से आज भी परीक्षा करिए। बीरबल ने हाथ में बकरा को लेकर के उसके सामने घास किया। सज्जनों, वो किसान अपनी आंख में संटी लगाए खड़ा हुआ है और बकरा की एक आंख उस संटी पर है। वो देख लेता है हरे घास की तरफ, लेकिन फिर नीचे की ओर झुक जाता है। सज्जनों, एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार बीरबल के हाथ में से किसान ने बकरा को छीन लिया और कहा कि भैया हमारा बकरा झका हुआ है, जल्दी इनाम दो। बीरबल से वो किसान इनाम लेकर के गया और बीरबल ने कहा हजूर देखिए ये दृष्टांत है। बीरबल ने कहा हजूर ये सभी किसान बेचारे भोरे वाले थे, ये नहीं जानते कि ये बकराओं की ऐसी आदत होती है। एक किसान ये समझदार था, ये किसान कितना समझदार था जो कि अपने बकरा को इस तरीका से इसके मुंह में एक तिनका भी नहीं जाने दिया, उसके पेट में हवा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे 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 उसको तराश दिया और उस बकरा का ध्यान कहां पर है? उस बांस की संटी पर। सज्जनों, जब सदगुरु की दया होती है, जब वो ज्ञान रूपी संटी हमारे हाथ में होती है, तो फिर मन संयम की धारा में बन जाता है। बस फिर तो जिस तरीका से तुम चलाओगे अपने मन को, उस तरीका से तुम्हारा मन चलेगा। मन ऐसा नहीं है कि मन कोई बहुत